नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में बात करेंगे। थोड़ा-सा समय निकाल कर के वीडियो को आप पूरा कंप्लीट सुनिएगा बिना स्किप किए। कोर्ट केस वाले मैटर में अभी कॉज लिस्ट आई नहीं है, 18 को डेट लगी है। कॉज लिस्ट 3-4 दिन पहले आती है, बीच में अगर कोई छुट्टी पड़ती है तो 5-6 दिन पहले भी कॉज लिस्ट आ जाता है। कॉज लिस्ट आने के बाद ही केस स्टेटस यहाँ पर अपडेट होगा, बेंच, सीरियल नंबर ये सभी डिसाइड होती है, उसी के बाद पता चलता है। हालाँकि जिस बेंच से पिछला वाला ऑर्डर आया होता है, वही बेंच लगने पर उसी बेंच में ही मामला फिर से लगता है, लेकिन कई बार बेंच में बदलाव भी हो जाता है, बेंच उपलब्ध न होने की वजह से या फिर किसी अदर रीज़न से। ये लिस्टिंग वाली डिटेल्स है। अगर आप देखेंगे तो नए वाले काउंटर एफिडेविट का या कॉम्प्लीमेंट्स एफिडेविट का जो कि रिस्पोंडेंट की तरफ से आना था, अभी भी वो स्टेटस में अपडेट नहीं हुआ है। काउंटर एफिडेविट और रिजॉइंडर की बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर सभी पुराने वाले ही स्टेटस यहाँ पर है, अभी नया वाला स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, जबकि ये चीज़ें अब तक अपडेट हो जाना चाहिए था। 5 तारीख को डेट लगी थी, 5 जनवरी को डेट लगी थी और हमने तभी भी आप सभी से कहा था कि अधिकतम हम लोग यहाँ तक वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग लगातार कोशिश करते रहेंगे। सुनवाई हुई नहीं, फिर से 18 की डेट लगी है, थोड़ा-सा समय माँगा गया है। 5 जनवरी के पहले कोर्ट की छुट्टियाँ भी थी लगभग 10 दिन की। अभी कुछ अभ्यर्थी जनता दरबार में भी गए हुए थे, हालाँकि वो अपडेट हम आप सभी को नहीं दे पाए थे। आगे मुख्यमंत्री जी के कुछ व्यस्त कार्यक्रम भी रहेंगे, लेकिन उसके पहले-पहले अभी फ़िलहाल में 18 के पहले-पहले अगर दोबारा से अगर संभव हुआ तो कुछ लोग फिर से चले जाएँगे जनता दरबार में। लेकिन इसके साथ-साथ एक बार आयोग जाकर के सचिव सर से आप लोग मिल लीजिए, निवेदन कर लीजिए। लखनऊ के और लखनऊ के आस-पास, लखनऊ मंडल के या लखनऊ के आस-पास के ज़िले के जो भी अभ्यर्थी हों, जो भी आप इस मुहिम में साथ दे सकते हैं, आप लोग ज़रूर साथ दीजिए। बहुत ज़्यादा लोग भले ना जा पाएँ, 2-4 लोग ही जाइए, लेकिन जाकर के आप सचिव सर से एक बार प्लीज़ ज़रूर मिल लीजिए। 18 को डेट लगी, अगर सुनवाई नहीं हो पाई तो फिर कोई डेट नेक्स्ट डेट लग जाएगी। यहाँ पर देखिए, इंतज़ार करने से अच्छा है कि हम किसी न किसी भर्ती की तैयारी करें और साथ ही साथ अपनी इस भर्ती के लिए हम जो कुछ भी प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करते रहें। अब अगर ये बता दिया जाए कि नहीं महीने भर 2 महीने आप इंतज़ार करिए, अगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? एक बार यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती का इतिहास अगर आप देखेंगे, एक बार अगर भर्ती में डिले होना स्टार्ट होता है तो फिर बाद में हम कितना भी कोशिश कर लें, फिर वो डिले होता चला जाता है। फिर किसी दूसरी भर्ती पर काम होने लगा बीच में, फिर उस भर्ती को पूरी करेंगे। तो इसलिए अभी आपकी भर्ती फ़िलहाल में प्रोसेस में है, हालाँकि काम नहीं हो रहा है आपकी भर्ती में, लेकिन प्रोसेस में है। अगर ये कोर्ट केस वाला मैटर जल्दी फाइनल हो जाता है तो फिर बहुत जल्दी आपको आगे की डीबी रिजल्ट हो गया, संशोधित आंसर की, उसके बाद डीबी रिजल्ट, और एक बार डीबी के लिए रिजल्ट आ जाएगा तो फिर डीबी भी लगेगी जल्दी ही। अभी जनवरी एंड और फरवरी से एग्ज़ाम भी लगने स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारे पेंडिंग रिजल्ट्स आएँगे। मार्च में अधिसूचना भी जारी हो जाएगी लोकसभा इलेक्शन की, आचार संहिता भी लग जाएगी, लगभग महीने भर का आप उसमें डिले मान लीजिए। अधिकारियों की भी ड्यूटी लग जाती है तो उस समय नहीं आ पाता है रिजल्ट। ये नहीं कि रिजल्ट दे नहीं सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर चुनाव आयोग से अनुमति लेना पड़ता है। नियुक्ति पत्र समारोह आदि कार्यक्रम नहीं किए जा सकते जिसमें सरकार या गवर्नमेंट जिसमें वो लोग पार्टिसिपेट करें, लेकिन विभाग अपने स्तर से कार्य कर सकते हैं पुरानी भर्तियों पर या फिर आयोग हैं। लेकिन चूंकि वहाँ पर अधिकारियों की भी ड्यूटी लग जाती है तो उस समय को हम छोड़ देते हैं, लेकिन उसके पहले कम से कम आपका अगर रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद फिर डीबी ही लगना शेष रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, अभी फ़िलहाल में 1-2 दिन का समय है, अगर इसमें ना भी कोई जा पाए, लेकिन मंडे ट्यूसडे तक आप लोग 100% ये बिल्कुल आप लोग डिसाइड कर लीजिए कोई भी एक डेट, और वो डेट आप हमें भी बता दीजिए, तो उसी डेट के हिसाब से आप सभी को सूचना दे दी जाएगी। और इसमें देखिए, किसी को मना नहीं करना चाहिए, आपकी भर्ती है, भर्ती पूरी होगी, आपके लिए अच्छा रहेगा। भर्ती में डिले होने से सिर्फ आपका नुकसान होगा, बाकी कोई भी कुछ भी बताता रहे कोई बात नहीं, सभी लोग अपने स्तर से जो भी जानकारी मिलती होगी वो लोग बताते होंगे, लेकिन भर्ती में डिले होने पर सिर्फ और सिर्फ आप सभी का नुकसान होना है। तो इसमें थोड़ा-सा महीने में 2-3 बार भी क्या हम लोग अगर आयोग चले जाएँगे, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ 2 बार 3 बार चले जाएँ, हफ़्ते 10 दिन में भी एक प्रयास कर लें। तो मंडे ट्यूसडे में जाने के लिए प्लीज़ कुछ लोग आप लोग तैयार हो जाइए, और हमें आप सभी ज़रूर बता सकते हैं किस प्रकार से कितने लोग जाने वाले हैं, और जो भी इस मुहिम में साथ दे सकते हैं आप लोग भी ज़रूर साथ दीजिएगा। अगर आपकी भर्ती में कोर्ट केस वाला मैटर न रहा होता तो दिसंबर में आपका रिजल्ट 100% आ जाना था। लेखपाल भर्ती की वजह से थोड़ी सी देरी हुई, उसके बाद फिर कोर्ट केस वाला मैटर, तो जो कुछ भी चीज़ें हमने आप सभी को बताई थी वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही थी, और आप सभी ने देखा भी होगा कि वीडियो एग्जाम रिजल्ट या फिर कंबाइंड टेक्निकल की भर्ती के कुछ अभ्यर्थी गए हुए थे आयोग में, तो वहाँ पर देखेंगे आप सभी ने सुना भी होगा कि मुख्य सेविका भर्ती का रिजल्ट प्रायोरिटी में था, लेकिन कोर्ट केस की वजह से डिले हुआ। अब नवंबर में जो कुछ भी हमने आप सभी को जानकारी दी थी उस समय वही चीज़ें पता चली थी, आपकी भर्ती पर काम भी हो रहा था। नवंबर लास्ट तक आपके संशोधित रिजल्ट आपको देखने को मिल गए होते, दिसंबर में आपका रिजल्ट आ गया होता। और सचिव सर से हमें एक ये बात ज़रूर बोलना है कि सर आपने कहा था कि हम फरवरी तक भर्ती पूरी करा देंगे, हालांकि कोर्ट केस की वजह से देरी हुआ है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कम से कम उसके बाद अभी कोर्ट केस वाला मैटर जल्दी फाइनल हो जाए, उसके बाद भर्ती आपकी जल्दी पूरी हो जाए, तो ये रिक्वेस्ट करना है हम सभी को।
कट ऑफ को लेकर के आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करिए। अगर 1 या 2 भर्ती में बोरिंग टेक्नीशियन लेखपाल भर्ती में अगर कट ऑफ ज़्यादा चली गई तो कई सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जिनमें कट ऑफ बहुत कम भी गई है। तो कट ऑफ को लेकर के आप लोग परेशान मत हुआ करिए। कट ऑफ आपकी भर्ती में बहुत हाई नहीं जाने वाली है। कट ऑफ आप लोग देखना ही छोड़ दीजिए एकदम से। कट ऑफ देखेंगे तो आप लोग परेशान होंगे उससे। तो कट ऑफ देखना ही छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आप सभी अपना ध्यान रखिए और किसी न किसी अगर दूसरी भर्ती की तैयारी आप सभी कर रहे होंगे तो आप उसकी तैयारी करिए। परेशान होने से कुछ भी नहीं होता है। उससे अच्छा है कि हम लोग थोड़ा सा रेगुलर प्रयास करते रहें। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये कोशिश करेंगे तब कह रहे हैं यहाँ पर। पहले था कि नहीं आने ही वाला था, कोशिश हम लोग करते या ना करते, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश की आवश्यकता है। इसीलिए हमने थंबनेल में भी लिखा हुआ था कि कोशिश करना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं तो आप सभी यहाँ पर ज़रूर इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए कि इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। मार्च में आचार संहिता का वेट नहीं करना है हम सभी को। फरवरी में ही आपका रिजल्ट आ जाए डीबी के लिए, ताकि इलेक्शन के तुरंत बाद फिर आप सभी की डीबी लग जाए। और अगर पॉसिबल हुआ तो इलेक्शन से पहले भी। जनता दरबार में जो भी लोग गए थे, जो भी अभ्यर्थी गए हुए थे, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे भी जो लोग भी कोशिश करेंगे, समझ लीजिए कि इस भर्ती के सभी अभ्यर्थियों के लिए आपकी तरफ से बहुत बड़ा प्रयास होगा। तो प्लीज़ जो लोग भी जाने वाले हो आप ज़रूर बताइएगा। एक डेट भी आप सभी डिसाइड कर सकते हैं अपने स्तर से। और अगर आप बता देंगे तो वही सूचना फिर सभी तक दे दी जाएगी। और जो लोग भी उस मुहिम में यानी आपके अभियान में जो लोग भी आपके साथ जा सकेंगे आयोग में, तो वो लोग भी अपना आ सकेंगे।